नमस्कार मेरे परिवार साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की जलवायु की थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है जो नोट्स हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के, जो लेटेस्ट राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स हैं। ये जो हमारे स्प्रिंग बोर्ड के बेस्ट फैकल्टी हैं, जो ज्योग्राफी की बेस्ट फैकल्टी हैं, श्रीमान विजय सिहाग सर द्वारा ये जो है लेटेस्ट अपडेटेड है ज्योग्राफी है, लॉन्च की गई है। मेरे परिवार साथियों, राजस्थान की सबसे बेस्ट कोचिंग अगर बात की जाए तो राजस्थान के एग्जाम्स के लिए तो आरएस है, चाहे आपके छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के लिए सबसे रिलेवेंट एसआई का एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स के लिए सबसे रिलेवेंट और सबसे सटीक जो कोचिंग है तो वो है आपकी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है। उसमें बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी जैसे हमारे राजवीर सर हैं, विजय सिहाग सर हैं, जो करंट अफेयर हैं, जो अभी लेटेस्ट है, जो राजवीर सर पढ़ा रहे हैं, आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है, और आपके ज्योग्राफी के टीचर हैं जो आपके विजय सिहाग सर हैं। वह लगातार बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी, जो बेस्ट है कंटेंट है, वो आपको उपलब्ध करवाने हैं। मेरे परिवार साथियों, जिन लोगों ने अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन एक बार कोचिंग नहीं की है तो मेरे परिवार साथियों, आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, अगर राजस्थान एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, एक बार स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज आप ज्वाइन करें, और आपका जो है कंटेंट है, आपका लेवल है, आरएस लेवल तक का आपकी अप्रोच, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। चाहे आप रिट की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम्स को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से आपका अगर सिलेबस आपने अगर कंप्लीट कर लिया राजस्थान एग्जाम्स के लिए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है, क्योंकि सबसे बेहतरीन और शानदार कंटेंट है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर के द्वारा सबसे सही और सटीक कंटेंट है आपके लिए उपलब्ध करवाया जाता है। चाहे आरएस मेंस है, चाहे आरएस प्रीलिम्स है, चाहे एसआई का एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, हर एग्जाम्स में इनका कंटेंट है, हर एग्जाम्स में अपनी आपको जो प्रूफ किया है कि हमारे कंटेंट से ही, इनके कंटेंट से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे साथीगणों, आज हम शुरुआत करते हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की राजस्थान ज्योग्राफी की। पहला टॉपिक आप है जलवायु से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम सारे के सारे हम जो आपके चैप्टर हैं हम कवर करेंगे। लेकिन सिर्फ एक मेरा प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है, मैं कोई टीचर, इतना बड़ा टीचर नहीं हूं, बस एक मेरा प्रयास है, मैं एक विद्यार्थीगण हूं, स्टूडेंटगण हूं, लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको एक है अपनी जो है आपका जो नोट्स हैं हम रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप जो है इसके नोट्स हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो नोट्स है, एक इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से आप ये जो नोट्स हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की जलवायु, जो अपना 4th नंबर टॉपिक है इस नोट्स का, उससे हम शुरुआत करते हैं। बाकी के टॉपिक हम कवर करते चलेंगे। टोटल 19 टॉपिक इसमें आपके दिए गए हैं, हम सारे टॉपिक आपके कवर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपका जो पहला टॉपिक है आज का है वह है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, इसमें है पहले हम डिस्कस करेंगे जलवायु को क्या अर्थ है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलवायु का वर्गीकरण है, और जलवायु ऋतु वर्गीकरण, ये सभी हम चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपना, राजस्थान की जलवायु का अर्थ क्या है। पृथ्वी की चारों तरफ जो वायुमंडल पाया जाता है। दीर्घकालीन घटनाएं क्या होती है, जलवायु कहलाती है। दीर्घकालीन घटनाएं क्या कहलाती हैं, जलवायु कहलाती है। अल्पकालीन घटनाएं क्या कहलाती हैं, मौसम कहलाती है। अल्पकालीन घटनाएं क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं पर किया जाता है। जलवायु का जो निर्धारण है 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के दशाओं पर किया जाता है। जलवायु का निर्धारण है 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं पर किया जाता है। आगे हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु कैसी है। आगे अपना सही पॉइंट था, राजस्थान की जलवायु कैसी है। उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु क्या है, राजस्थान में पाई जाती है। उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, भारत के भूगोल में है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो भारत के भूगोल में दिए गए हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपको गिवन है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, भारत की जो ज्योग्राफी है स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं उसमें गिवन है। मेरे प्यारे साथियों, आगे हम डिस्कस करते हैं जलवायु का वर्गीकरण है। हम डिस्कस करेंगे जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण है, सामान्यतः वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः वर्गीकरण है 5 प्रकार का है। सामान्यतः वर्गीकरण है 5 प्रकार का है। व्यक्तिगत वर्गीकरण है जो कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। व्यक्तिगत वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। आधार क्या है, आधार है कोपेन के अनुसार इसे 4 प्रकार में बांटा गया है। कोपेन के अनुसार इसे 4 प्रकार में बांटा गया है। इसका आधार कोपेन ने माना है वनस्पति वर्षा एवं तापमान को माना है। किसको माना है, वनस्पति वर्षा एवं तापमान को माना है। किसको माना है, वनस्पति वर्षा एवं तापमान को माना है। कोपेन के अनुसार इन्हें 4 वर्गों में 4 प्रकार में इन्हें बांटा गया है। इसका आधार इन्होंने वनस्पति वर्षा एवं तापमान को माना है। और त्रिवार्ता के अनुसार भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसने आधार जो है
त्रिवार्थन इसका आधार है, वर्षा को माना है। थानवेट के अनुसार भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो थानवेट ने इसका आधार है, तापमान, वाष्पीकरण व वर्षा को माना है। किसको माना है? तापमान में वाष्पीकरण व वर्षा को माना है। ठीक है, आपको याद रखना है जलवायु वर्गीकरण का सामान्यतः वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। व्यक्तिगत वर्गीकरण है 4 प्रकार से किया गया है। कोपेन के अनुसार 4 प्रकार से बांटा गया है। त्रिवार्ता के अनुसार 4 प्रकार से बांटा गया है। थानवेट के अनुसार 4 प्रकार से बांटा गया है। कोपेन के अनुसार इसका आधार है वनस्पति, वर्षा व तापमान को माना गया है। आधार है वनस्पति, वर्षा व तापमान को माना गया है। और त्रिवार्ता के अनुसार आधार है वर्षा को माना गया है। और थानवेट के अनुसार आधार है तापमान व वाष्पीकरण व वर्षा को माना गया है। तापमान, वाष्पीकरण व वर्षा को माना गया है। नेक्स्ट आपका है सामान्यतः वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण है सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण के आधार तापमान व वर्षा है। इस वर्गीकरण का आधार है जो क्या है? तापमान व वर्षा है। इस वर्गीकरण का आधार क्या है? तापमान व वर्षा है। जलवायु के प्रकार हैं शुष्क कटिबंधीय जलवायु, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र व अति आर्द्र। 5 प्रकार कौन से हैं? शुष्क कटिबंधीय, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र व अति आर्द्र। शुष्क कटिबंधीय, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र व अति आर्द्र। शुष्क कटिबंधीय, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र व अति आर्द्र। औसत वर्षा कितनी होती है? शुष्क कटिबंधीय में 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। भौतिक प्रदेश है मरुस्थल आता है इसमें। भौतिक प्रदेश कौन सा आता है? मरुस्थल आता है। शुष्क कटिबंधीय में औसत वर्षा है 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। भौतिक प्रदेश कौन सा? आपका मरुस्थल आता है। अर्ध शुष्क में जो वर्षा है आपकी 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। और जो भौतिक प्रदेश कौन सा आता है? मरुस्थल आता है। यानी शुष्क कटिबंध में वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। अर्ध शुष्क में आती है वर्षा होती है आपके 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। जो भौतिक प्रदेश है इन दोनों में ही क्या आता है? मरुस्थल आता है। उपाद्र में औसत वर्षा है 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। जो भौतिक प्रदेश आपका कौन सा आता है? इसमें अरावली आता है। उपाद्र की बात करें, उपाद्र की अपन बात कर रहे हैं। उपाद्र में जो वर्षा है आपकी 40 से 60 सेंटीमीटर है। भौतिक प्रदेश कौन सा आता है? आपका अरावली आता है। आर्द्र में जो जलवायु है 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र में जो है औसत वर्षा है 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। और इसमें भौतिक प्रदेश आपका पूर्वी मैदान आता है। भौतिक प्रदेश कौन सा आता है? आपका पूर्वी मैदान आता है। अति आर्द्र प्रदेश में जो वार्षिक वर्षा है 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। जो आपका भौतिक प्रदेश है हाड़ौती माही बेसिन आता है। अति आर्द्र में वर्षा है 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। और जो भौतिक प्रदेश कौन सा आता है? हाड़ौती माही मैदान आता है, हाड़ौती माही बेसिन आता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं शुष्क कटिबंधीय प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु। शुष्क कटिबंधीय प्रदेश में ये प्रदेश आता है आपका। अर्ध शुष्क जलवायु में ये प्रदेश आता है आपका। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आपका ये प्रदेश आता है। और आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपका ये बीच वाला ये है ग्रीन पार्ट आता है। आर्द्र जलवायु में आपका ये वाला पार्ट आता है। अति आर्द्र प्रदेश में ये आपका पार्ट आता है। आगे हम डिस्कस करते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। कोपेन के अनुसार है राजस्थान की जलवायु को है 4 भागों में बांटा गया है। कोपेन के अनुसार है राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण का आधार है वनस्पति मुख्य और वर्षा व तापमान को माना गया है। इस वर्गीकरण का आधार है वनस्पति के मुख्य और वर्षा व तापमान को माना गया है। वनस्पति को मुख्य व वर्षा व तापमान को माना गया है। इस वर्गीकरण का आधार है वनस्पति मुख्य है, वर्षा व तापमान को माना गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपोषण, वर्षा व तापमान। BW है। BW में आता है शुष्क प्रदेश आता है। हूल अराइड आता है ना, पूर्णतः शुष्क आता है। BW क्या होता है? हूल अराइड या शुष्क प्रदेश आता है। BS के अंदर सेमी अराइड या अर्ध शुष्क प्रदेश आता है। BW क्या होता है? आपका शुष्क प्रदेश आता है। हूल अराइड आता है। BS में आता है सेमी अराइड आता है। अर्ध शुष्क प्रदेश आता है। E आता है ध्रुवीय तुल्य आता है। E का मतलब होता है ध्रुवीय तुल्य। D का मतलब आता है हिमतुल्य। E का मतलब आता है हिमतुल्य। E का मतलब आता है हिमतुल्य और E का मतलब आता है ध्रुवीय तुल्य और D का मतलब आता है हिमतुल्य। A का मतलब आता है उष्ण। A का मतलब उष्ण। C का होता है उपोष्ण। D व E प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। D व E प्रकार की जलवायु है राजस्थान में नहीं पाई जाती है। D व E प्रकार की जलवायु है राजस्थान में नहीं पाई जाती है। AW है। A for AW यानी उष्ण जलवायु। A for AW यानी उष्ण जलवायु। A for AW यानी उष्ण जलवायु। B for आता है BWHW, BSHW। B में आता है BWHW जिसमें शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। C में आता है CWG उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। A में आता है A से क्या आता है AW में क्या उष्ण जलवायु पाई जाती है। A से क्या आता है AW में क्या आती है उष्ण जलवायु पाई जाती है। B से BW या HW इसमें शुष्क जलवायु और BSHW क्या था अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। CWG में उपोष्ण
जलवायु पाई जाती है। औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। औसत तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। डब्ल्यू यानी विंटर डे, डब्ल्यू यानी विंटर डे। विंटर ड्राई, डब्ल्यू यानी विंटर ड्राई। एच यानी हॉट, जी यानी जेनेटिक गंगा नदी के मैदान, जी मिस होता है जेंगेटिक यानी गंगा नदी का मैदान। नेक्स्ट है आपका BWHW। BWHW में आपके कौन कौन से आते हैं? BWHW की हम बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू व जैसलमेर आते हैं। BWHW में कौन से आते हैं? श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर है। श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर है। जैसलमेर है, आपको याद रखना है। BWHW में क्या आते हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर आते हैं BWHW में। ओके, अब बात करें हैं BSHW में। BSHW में आपके कौन से आते हैं? आपके कौन से आते हैं? लूनी प्रदेश में। लूनी प्रदेश में है जो आपके पाली है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालोर है। लूनी प्रदेश में है। लूनी प्रदेश में लूनी में कौन कौन से आते हैं? पाली है, जालोर है। पाली है, बाड़मेर है, जोधपुर है। पाली है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालोर है। पाली है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालोर है लूनी में। और आगे और कौन से आते हैं? BSHW में आपके सिक्कर है, झुंझुनू है, आंशिक चूरू है और नागौर है। सिक्कर है, झुंझुनू है, सिक्कर है, झुंझुनू है, सिक्कर है, झुंझुनू है, सिक्कर है, झुंझुनू है, आंशिक चूरू है, आंशिक चूरू है और नागौर है। अब बात करें अपन CWG में। CWG में ABCD से आपको याद रखना है। CWG में ABCD से याद रखना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD से आपको याद रखना है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, धौलपुर है। ठीक है, आगे आपको याद रखना है ABCD से एक और याद रखना आपको, अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है। अजमेर है, ABCD से आपको एक याद रखना है, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। कौन से आपका? अलवर है, भरतपुर है, अलवर है, भरतपुर है, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। एक ABCD से आपको याद रखना है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है। अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है। ठीक है, और आपका आता है RSTU से भी आपको याद रखना है। ये CWG में, ये भी CWG में आते हैं। RSTU से आपको याद रखना है, RSTU से राजसमंद, सिरोही, राजसमंद, सिरोही, सोय मध्यपुर, राजसमंद, सिरोही, सोय मध्यपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर, राजसमंद। CWG में कौन से आते हैं आपके? RSTU से राजसमंद, सिरोही, राजसमंद, सिरोही, राजसमंद, सिरोही, सोय मध्यपुर, राजसमंद, सिरोही, सोय मध्यपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर, राजसमंद, सिरोही। RSTU से याद रखना है आपको, RSTU से आपको याद रखना है, RSTU से आपको याद रखना है, राजसमंद, सिरोही, सोय मध्यपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, राजसमंद, सिरोही, राजसमंद, सिरोही, सोय मध्यपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जयपुर। ठीक है, अब आगे है आपको AW में आपको याद रखना है, AW में दो कैटेगरी आती हैं। AW में हाड़ौती क्षेत्र आता है, हाड़ौती क्षेत्र आता है, हाड़ौती में आता है, दक्षिण कोटा आता है, बारां आता है, झालावाड़ आता है, आंशिक चित्तौड़गढ़ आता है। हाड़ौती आपको याद रखना है, दक्षिण कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, आंशिक चित्तौड़गढ़ है। दक्षिण कोटा है, दक्षिण कोटा है, दक्षिण कोटा है। हाड़ौती में कौन सा आता है? दक्षिण कोटा है, दक्षिण कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, आंशिक चित्तौड़गढ़ है। दक्षिण हाड़ौती में कौन सा आता है? दक्षिण कोटा है, दक्षिण कोटा है, बारां है, दक्षिण कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, आंशिक चित्तौड़गढ़ है। दक्षिण कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, आंशिक चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, आपको वागड़ प्रदेश भी याद रखना है। AW में आते हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। वागड़ प्रदेश में था, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। आगे अब बात करें अपन AW के बारे में। AW में उष्ण जलवायु पाई जाती है। AW में उष्ण जलवायु पाई जाती है। AW यहाँ उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। AW में यहाँ उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। यह वनस्पति है, यह सवाना वनस्पति अधिक विस्तृत है। यह वनस्पति है, सवाना वनस्पति अधिक विस्तृत है। यहाँ सवाना वनस्पति अधिक विस्तृत है। वागड़ विस्तार वागड़ प्रदेश और हाड़ौती में है। विस्तार इसका वागड़ प्रदेश कौन से है? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। वागड़ प्रदेश कौन से है? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। हाड़ौती की हम बात करें तो दक्षिण कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, आंशिक चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, दक्षिण कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, आंशिक चित्तौड़गढ़ है। विशेषता, इस क्षेत्र में उच्च वनस्पति संघनता पाई जाती है। इस क्षेत्र में उच्च वनस्पति संघनता पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इस क्षेत्र में उच्च वनस्पति संघनता पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। वर्षा की मात्रा क्या होती है? यहाँ पे अधिक होती है। अब बात करें अपन BWHW के बारे में। BWHW के बारे में अगर बात करें तो जलवायु यहाँ शुष्क मरुस्थलीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। जलवायु है BWHW है
BWHW है। BWHW में यहाँ शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ जलवायु की बात करें, यहाँ शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। वनस्पति मरुद्भिद, कंटीली वनस्पति मरुद्भिद व मरुद्भिद, यहाँ वनस्पति है मरुद्भिद या कंटीली वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद या कंटीली वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद या कंटीली वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद में आती है नागफनी और डंडाथोर पाई जाती है। मरुद्भिद में है नागफनी और डंडाथोर पाई जाती है। मरुद्भिद में है नागफनी व डंडाथोर पाई जाती है। मरुद्भिद में है नागफनी व डंडाथोर पाई जाती है। मरुद्भिद में नागफनी व डंडाथोर पाई जाती है। नागफनी व डंडाथोर पाई जाती है, यानी कैक्टस और कैक्टस भी पाया जाता है। ठीक है, अब विस्तार है। विस्तार की बात करें, BWHW के विस्तार है जैसलमेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, चूरू है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है। जैसलमेर है, बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर है, बीकानेर है, चूरू है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है। विशेषता, यहाँ वनस्पति संघनता कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। विशेषता है, यहाँ वनस्पति संघनता कम पाई जाती है क्योंकि वर्षा यहाँ कम होती है। अब बात करें हम BSHW की बात करें, अपन BSHW की हम बात करें, BSHW की हम बात करें तो BSHW की हम बात करें, जलवायु अर्धशुष्क व स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। जलवायु BSHW की जलवायु की बात करें, अर्धशुष्क व स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। अर्धशुष्क व स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। जलवायु अर्धशुष्क व स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। जलवायु अर्धशुष्क व स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। 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 वनस्पति स्टेपी वनस्पति यानी छोटी घास पाई जाती है। वनस्पति क्या स्टेपी वनस्पति या छोटी घास पाई जाती है। स्टेपी वनस्पति या छोटी घास पाई जाती है। स्टेपी वनस्पति है छोटी घास पाई जाती है। विस्तार है इसका लूनी बेसिन में है। इसका विस्तार है लूनी बेसिन में जोधपुर है, पाली है, बाड़मेर है, जालोर है। जोधपुर है, पाली है, बाड़मेर है, जालोर है। लूनी बेसिन में जोधपुर है, पाली है, बाड़मेर है, जालोर है और नागौर बेसिन में है नागौर में है। लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन में जोधपुर है, पाली है, बाड़मेर है, जालोर है और नागौर है। शेखावाटी क्षेत्र में सिक्कर है, झुंझुनू है, आंशिक चूरू है। सिक्कर है, झुंझुनू है, आंशिक चूरू है। विशेषता है पशु संपदा अधिक पाई जाती है। विशेषता क्या है? पशु संपदा अधिक पाई जाती है। विशेषता क्या है? पशु संपदा अधिक पाई जाती है। विशेषता क्या है? पशु संपदा क्या है? अधिक पाई जाती है। कोपेन के अनुसार BSHW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कोपेन के अनुसार है BSHW है, कोपेन के अनुसार है जो BSHW है, कोपेन के अनुसार है BSHW है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कोपेन के अनुसार BSHW है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कोपेन के अनुसार है BSHW है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अब हम बात करेंगे आगे, CWG है उपोष्ण उपाद्रय तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जाती है। उपोष्ण उपाद्रय तुल्य जलवायु प्रदेश है। CWG है उपोष्ण उपाद्रय तुल्य जलवायु प्रदेश है। उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है। उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है। उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है। CWG में उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है। CWG में क्या पाया जाता है? उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है। CWG में उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है। 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 CWG में उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है। CWG में उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है। उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश है। CWG में क्या पाया जाता है? उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। उपोष्ण उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। वनस्पति है शुष्क मानसूनी या पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। 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 विस्तार है ABCD। इसका विस्तार है, पहला ABCD है, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। अगला ABCD है, अलवर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, आपका चित्तौड़गढ़ है, आपका दौसा है। अलवर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है। अगला है आपका RSTU है। RSTU में क्या आता है? राजसमंद है, सिरोही है। राजसमंद है, सिरोही है, स्वयं है। राजसमंद है, सिरोही है, स्वयं है, यानी डबल लाइन, S के ऊपर डबल लाइन, यानी स्वयं और आपको सिरोही याद रखना है। स्वयं सिरोही। टोंक है, उदयपुर है, जयपुर है। टोंक है, उदयपुर है, जयपुर है। ठीक है, आगे हम बात करें विशेषता के बारे में। एक कृषि उत्पादकता अधिक है। विशेषता क्या है? कृषि उत्पादकता अधिक है। कृषि उत्पादकता क्या अधिक है? जनघनत्व अधिक है। जनघनत्व क्या अधिक है? उपजाऊ व जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 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 अब हम बात करें त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्ता का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार त्रिवार्ता के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। त्रिवार्ता के अनुसार है राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। त्रिवार्ता के अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण आधार है वर्षा है, मुख्यतः है। वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा मुख्यतः है। वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा मुख्यतः है।
कोपेन के अनुसार क्या है, और कोपेन के अनुसार क्या है, AW है, BW, HW है, BSSW और CWG है। कोपेन के अनुसार कौन सा, AW है, BW, HW है, BSSW है, CWG है। त्रिवार्ता के अनुसार AW है, BWH है, BSH है और CAW है, ये आपको याद रखना है, कंपैरिजन आपको याद रखना है। कोपेन में AW है, त्रिवार्ता में भी AW है, और कोपेन में BW HW है, तो त्रिवार्ता में क्या सिर्फ BWH है, जो BWH है यानी पीछे वाला W हटा हुआ है। और कोपेन में क्या है, BSSW है, तो इसमें त्रिवार्ता में क्या है, BSH है, पीछे वाला W हटा हुआ है। और आपको कोपेन में CWG है, तो इसमें त्रिवार्ता में क्या है, CAW है। ये कंपैरिजन आपको याद रखना है, बाकी लगभग सिमिलर है, यानी पीछे वाले दो W हटे हुए हैं, BW HW पीछे वाला W, BSHW पीछे वाला W हटा हुआ है, CWG के केस में CAW यूज हुआ है, इसमें CWG है कोपेन में, और इसमें त्रिवार्ता में क्या है, CAW है। औसत वर्षा है, AW में क्या होती है, औसत वर्षा है जो आपकी 100 सेंटीमीटर है। दोनों में वर्षा का जो मापन है सेम होता है। AW में क्या होता है, दोनों में क्या है 100 सेंटीमीटर है, BW HW में क्या है 10 सेंटीमीटर है, और BSHW में क्या है 30 सेंटीमीटर है, CWG में 70 सेंटीमीटर है। ए यानी ए इक्वल टू होता है गर्म ग्रीष्म ऋतु, ए इक्वल टू होता है गर्म ग्रीष्म ऋतु, ए इक्वल टू होता है गर्म ग्रीष्म ऋतु, ए इक्वल टू होता है गर्म ग्रीष्म ऋतु। अगला है आपका थानवेट का जलवायु वर्गीकरण। थानवेट का होता है जलवायु वर्गीकरण। अगला है आपका थानवेट का जलवायु वर्गीकरण है। राजस्थान के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। थानवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण आधार है तापमान है, वाष्पीकरण है, वर्षा है। वर्गीकरण का आधार है कि तापमान है, वाष्पीकरण है, वर्षा है। या वर्गीकरण का आधार क्या है, तापमान है, वाष्पीकरण है, वर्षा है। वर्गीकरण का आधार क्या है, तापमान है, वाष्पीकरण है, वर्षा है। वर्गीकरण का आधार क्या है, तापमान है, वाष्पीकरण है, वर्षा है। वर्गीकरण का आधार क्या है, तापमान है, वाष्पीकरण है, वर्षा है। वर्षा संबंधी शब्दावली क्या है, वर्षा संबंधित शब्दावली अपने को याद रखनी है। ए यानी अति आर्द्र, ए यानी अति आर्द्र, ए यानी अति आर्द्र, बी यानी आर्द्र, बी यानी आर्द्र, बी यानी आर्द्र, सी यानी उपाद्र, सी यानी उपाद्र, डी यानी अर्धशुष्क, ई यानी शुष्क, ई यानी शुद्ध। ए यानी अति आर्द्र होता है। ए इक्वल टू क्या होता है, अति आर्द्र, ए इक्वल टू अति आर्द्र, ए इक्वल टू अति आर्द्र, बी इक्वल टू आर्द्र, बी इक्वल टू आर्द्र, बी इक्वल टू आर्द्र, सी इक्वल टू उपाद्र, सी इक्वल टू उपाद्र, सी इक्वल टू उपाद्र, डी इक्वल टू अर्धशुष्क, ई इक्वल टू आता है शुष्क। नोट, ए बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ए बी प्रकार की जलवायु है राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ए व बी प्रकार की जलवायु है, यानी अति आर्द्र व आर्द्र जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ए बी प्रकार की जलवायु है राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अति आर्द्र व आर्द्र जलवायु नहीं पाई जाती। ए इक्वल टू अति आर्द्र, बी इक्वल टू आर्द्र, सी इक्वल टू उपाद्र, डी इक्वल टू अर्धशुष्क, ई इक्वल टू शुष्क। आगे हम बात करते हैं तापमान संबंधी शब्दावली के बारे में अगर बात करें तो बी इक्वल टू क्या होती है, मध्य तापीय यानी मीजोथर्मल होती है। बी डेस इक्वल टू क्या, मध्य तापीय मीजोथर्मल होता है। और ए डेस इक्वल टू क्या होता है, ए डेस इक्वल टू क्या होता है 0 डिग्री यानी उच्च तापीय मेगाथर्मल होती है। उच्च तापीय ए डेस इक्वल टू क्या होता है, उच्च तापीय यानी मेगाथर्मल होता है। और बी डेस इक्वल टू क्या होता है, मध्य तापीय मीजोथर्मल होता है। ठीक है, आगे हम बात करें सी से क्या होता है, CAW, सी से क्या होता है, CAW, सी से क्या होता है, CA-W, डी से क्या होता है, DA-W और DB-W, डी से क्या आता है, DA-W और क्या होता है, DB-W होता है। सी से क्या आता है, CA-W होता है, डी से DA-W आता है, DB-W आता है। ई से क्या आता है, EAD आता है, ई से क्या आता है, EAD आता है। W आता है विंटर डे या शुष्क शीत आती है, W यानी विंटर डे या शुष्क शीत आती है, W यानी विंटर डे या शुष्क शीत आती है, W यानी विंटर डे या शुष्क शीत आती है। डी आती है प्रत्येक ऋतु शुष्क अल्प वर्षा, डी आते हैं प्रत्येक ऋतु शुष्क या अल्प वर्षा, प्रत्येक ऋतु शुष्क या अल्प वर्षा आती है। ठीक है, W इक्वल टू क्या होता है, विंटर डे से शुष्क शीत आती है, W इक्वल टू विंटर डे या प्रत्येक, डी का आता है प्रत्येक ऋतु शुष्क। आगे आता है CAW उपाद्र तुल्य जलवायु। CAW आता है उपाद्र तुल्य जलवायु, यानी जो आपको ब्लू दिखा रखी है ये क्या है, CAW उपाद्र तुल्य जलवायु है। ये जो आपको येलो दिखा रखा है ये सबसे ज्यादा पार्ट है। DAW है, वो जो आपको ग्रीन दिखा रखा है DBW पार्ट है। ये जो आपको जो ऑरेंज दिखा रखा है EAD पार्ट है ये। अब हम बात करें CAW है, CAW जलवायु है, उपाद्र तुल्य जलवायु है। CAW क्या है, उपाद्र तुल्य जलवायु है। CAW जलवायु क्या है, उपाद्र तुल्य जलवायु है, उपाद्र तुल्य जलवायु है। CAW क्या है, उपाद्र तुल्य जलवायु है, उपाद्र तुल्य जलवायु है। विस्तार है, इसका विस्तार क्या पे है,
वागड़ में प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है। वागड़ क्या, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर में। हाड़ौती, हाड़ौती के कौन से हैं, दक्षिणी कोटा है, 12 है, झालावाड़ आंशिक चित्तौड़गढ़ है। हाड़ौती क्या है, दक्षिण कोटा है, 12 है, झालावाड़ है, आंशिक चित्तौड़गढ़ है। और DAW जलवायु है जो आपकी क्या है, अर्धशुष्क तुल्य जलवायु है। DAW जो जलवायु क्या है, अर्धशुष्क तुल्य जलवायु है, अर्धशुष्क तुल्य जलवायु है। इसका विस्तार है ABCD, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर में है। अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर में है। ABCD हो गया। अगला ABCD आपका अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, उधौंसा है। ठीक है। और RSTU है जिसमें S डबल बार आएगा, राजसमंद है, सिरोही है, सोयमाधोपुर है, टोंक है, उदयपुर है, और आपका कौन सा है, सीकर है। और PNJ अगला आता है आपका। PNJ में क्या आता है, पाली आता है, नागौर आता है, जालोर आता है, जयपुर आता है, जोधपुर आता है, झुंझुनू आता है। PNJ में आता है। PNJ में जे है जो ट्रिपल बार, सॉरी 4 बार है। जे जो पाली है, नागौर है, पाली है, नागौर है, पाली है, नागौर है, जालोर है, जयपुर है, जोधपुर है, झुंझुनू है। जालोर है, जयपुर क्या है, जालोर है, जयपुर है, जोधपुर है, झुंझुनू है। जालोर है, जयपुर है, जोधपुर है, झुंझुनू है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हुए चल रहे हैं, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को भी याद हो जाए, आपको भी याद हो जाए, इसलिए आसानी से थोड़ा सा मैं आपको बार बार रिपीटेशन इसको करता जा रहा हूं। हमें क्लास में ही याद करने का मकसद है। एक मैं बहुत बड़ा, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं बस आपका स्टूडेंट, आपका साथीगण हूं। बस ये जो टीचर अगर आपको पढ़नी है तो VJC एक्सेस से पढ़ें, वह बेस्ट एंड बेहतरीन इन राजस्थान के बेस्ट फैकल्टी मेंबर हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। मैं उनको सलाम करता हूं उनके जो कंटेंट के लिए, उनके पढ़ाने के तरीके के लिए। वैसे इंसान जो हमारे बीच में आए और हमारे को एक इजी लैंग्वेज में राजस्थान की ज्योग्राफी को प्रस्तुत किया। हम जो साथीगण हैं स्प्रिंग बोर्ड के बच्चे राजस्थान के बच्चे की जुबा पे एक राजस्थान स्प्रिंग बोर्ड की जो आपकी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे आर्ट कल्चर है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे आपके पॉलिटी है, सभी मुख जबानी जो जबान पे बोलते हैं, बोले जुबा केसरी, वो है राजस्थान में बोले जुबा स्प्रिंग बोर्ड। ये वाला जो डायलॉग है, ये स्प्रिंग बोर्ड के जो कंटेंट की वजह से हर एक मेरा साथीगण बोलता है। लेकिन ये जो कंटेंट है, विश्वास का कंटेंट है, उन्होंने अपने आप को एक सरल भाषा में एक शानदार और बेहतरीन कंटेंट इसको प्रस्तुत किया है। स्प्रिंग बोर्ड के डायरेक्टर दिलीप माचे सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के युवाओं के लिए एक इतना शानदार और बेहतरीन कंटेंट दिया और बच्चों को जो सपनों को, जो गवर्नमेंट नौकरी लगने के सपने हैं, उनको आसान साकार करने का कार्य किया। उनकी बदौलत कई मेरे साथीगण RS भी बने हैं, SI भी बने हैं, शिक्षक भी बने हैं, लेकिन बहुत सारे पटवारी, ग्राम सेवक सभी इसी कंटेंट के माध्यम से लगे हैं। चाहे LDC के एग्जाम भी दिया है, तो स्प्रिंग बोर्ड में से जो बच्चों ने कोचिंग करी है, सबसे ज्यादा अग्रणी वह मेरे साथीगण रहे थे, क्योंकि LDC एग्जाम मैंने भी लिखा था। वह साथीगण आगे रहे क्योंकि उनको बहुत लेवल का जो कंटेंट तैयार करवाया गया। लेकिन उन लोगों ने, उनके लिए बिल्कुल बेसिक सब क्वेश्चन आए थे उनके पास। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सब ऋणी हैं, स्प्रिंग बोर्ड के ऋणी हैं, क्योंकि वह हमारे बीच में कितने सारे कंटेंट, चाहे फ्री जो पेड सारे जो कोर्सेस हैं, हमारे बीच में लग के आते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आगे हम डिस्कस करते हैं। थानवेट के अनुसार DAW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। थानवेट के अनुसार है DAW है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। थानवेट के अनुसार DAW है राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ये बिल्कुल सही है। थानवेट के अनुसार है DAW क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अब हम बात करते हैं DBW है। जलवायु कैसी पाई जाती है, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। DBW में क्या है, जलवायु है शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। DBW में क्या है, शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। विस्तार है श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू में है। विस्तार है श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू में है। इसका विस्तार क्या है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू में है। विस्तार क्या है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है और चूरू में है। इसका विस्तार क्या है, श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में है, बीकानेर में है, चूरू में है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। EAD है, जलवायु है शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। EAD में क्या है, जलवायु क्या है, शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। EAD में क्या है, जलवायु क्या है, शुष्क मरुस्थल जलवायु पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। EAD में क्या है, जलवायु क्या, शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। EAD में क्या है, शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। EAD में क्या, शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। विस्तार है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पश्चिमी जोधपुर है, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर है। इसका विस्तार क्या पे है, जैसलमेर में है, बाड़मेर है, पश्चिमी जोधपुर में है और दक्षिण पश्चिमी बीकानेर में है। इसका विस्तार है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर बाड़मेर में है, पश्चिमी जोधपुर है, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर में है। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरणों में थानवेट का जलवायु वर्गीकरण अधिक मान्य है। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरणों में थानवेट का जलवायु वर्गीकरण अधिक रूप से मान्य है। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरणों में थानवेट का जलवायु वर्गीकरण है वह अत्यधिक रूप से मान्य है। आगे हम बात करते हैं जलवायु ऋतु वर्गीकरण। जलवायु ऋतु का वर्गीकरण है, जलवायु ऋतु वर्गीकरण है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु है, वह शीत ऋतु में बांटा गया है। जलवायु ऋतु वर्गीकरण है, जलवायु ऋतु वर्गीकरण है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, शीत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें
करें, समय आता है मार्च से जून के बीच में। मार्च से जून के बीच में लू, आंधी, धूल के चक्रवात और बगुले आते हैं। समय आता है मार्च से जून के बीच में, लू, आंधी, धूल के चक्रवात और बगुले आते हैं। वर्षा ऋतु है, मानसून है, जून से सितंबर के बीच में आता है। वर्षा ऋतु है, मानसून है, जून से सितंबर के बीच में आता है। शरद ऋतु है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में है। मानसून निवर्तन यानी लौटना है, कार्तिक हीट होती है। मानसून निवर्तन शरद ऋतु में आता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है। मानसून निवर्तन होता है यानी लौटता है, मानसून निवर्तन यानी लौटता है, वाट कार्तिक हीट होती है। शीत ऋतु है जो आपकी दिसंबर से फरवरी के बीच में आती है। माउट शीतलहर आती है, माउट शीतलहर आती है। आगे हम बात करें ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु की बात करें हम, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, इसमें लू है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। कारण क्या, हवाओं का अभिमन्यु प्रवाह है। कारण क्या, हवाओं का क्या है, अभिमन्यु प्रवाह है। कारण क्या, हवाओं का है अभिमन्यु प्रवाह है। सूर्य, हवा, धरातल। प्रमुख प्रभावी क्षेत्र हैं बाड़मेर है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है। प्रमुख जो आपके क्षेत्र हैं कहाँ पे है, प्रमुख प्रभावी क्षेत्र कौन से हैं, बाड़मेर है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है। आंधी की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। ग्रीष्म में धूल भरी आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। कारण हवाओं का संवहनी प्रवाह होता है। कारण क्या है इसका, हवाओं का क्या है, संवहनी प्रवाह है। कारण क्या, हवाओं का क्या है, संवहनी प्रवाह है। धूल भरी हवाओं का सहनी प्रवाह है। तापमान उच्च होता है, वायुदाब कम होता है। तापमान क्या होता है, उच्च होता है, वायुदाब क्या होता है, कम होता है। धूल भरी हवाएं होती है राजस्थान में, वायुदाब क्या उच्च होता है, तापमान क्या होता है, कम होता है। अरब सागर से यह निकलती है। अरब सागर में क्या होता है, इनका तापमान तो कम होता है, वायुदाब इनका उच्च होता है। लेकिन जो राजस्थान में इनका क्या है, तापमान उच्च होता है, वायुदाब क्या होता है, कम होता है। इसलिए धूल भरी हवाएं हैं जो चलती है। आगे है आंधी से प्रमुख प्रभावी क्षेत्र है गंगानगर में 27 दिन आंधी उत्तरी राजस्थान में चलती है। आंधी से प्रभावी प्रमुख क्षेत्र क्या है, आंधी से प्रभावी प्रमुख प्रभावी क्षेत्र कौन सा है, आंधी से प्रमुख प्रभावी क्षेत्र कौन सा है, आपका गंगानगर है, उसमें 27 दिन आंधी चलती है उत्तरी राजस्थान में। गंगानगर में 27 दिन आंधी चलती है जो उत्तरी राजस्थान में स्थित है। अब हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है, लू कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है वह क्या कहलाती है, लू कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को क्या है, बढ़ाती है, वह क्या कहलाती है, लू कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है वह क्या कहलाती है, लू कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को कम करती है वह क्या कहलाती है, आंधी कहलाती है। यानी लू है जो तापमान को बढ़ाती है और आंधी क्या होती है, तापमान को कम करती है। आंधी होती है जो क्या करती है, तापमान को क्या करती है, कम करती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बगुला है ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व चक्रवर्ती हवाएं बगुला कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व चक्रवर्ती हवाएं बगुला कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व चक्रवर्ती हवाएं क्या कहलाती है, बगुला कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी व चक्रवर्ती हवाएं होती है वह क्या कहलाती है, बगुला कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व चक्रवर्ती हवाएं क्या कहलाती है, बगुला कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी व चक्रवर्ती हवाएं क्या कहलाती है, बगुला कहलाती है। कारण है केंद्र में निम्न वायुदाब व परिधि में उच्च दाब होता है। केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और परिधि पर उच्च वायुदाब होता है। कारण क्या है इसका, केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, परिधि पर क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। प्रभावित क्षेत्र क्या है, इसमें मुख्यतः बीकानेर क्या है, मुख्यतः प्रभावित होता है। प्रभावित क्षेत्र इसमें कौन सा है, बीकानेर मुख्यतः है। बीकानेर कौन सा है, मुख्यतः है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने याद करना है। परिधि पर क्या होता है, परिधि पे क्या होता है, तापमान क्या होता है आपका, कम होता है, वायुदाब क्या ज्यादा होता है। केंद्र पे क्या होता है, तापमान अधिक होता है, वायुदाब कम होता है। यानी केंद्र के अंदर क्या होता है, तापमान क्या होता है, अधिक होता है और वायुदाब क्या होता है, कम होता है। परिधि पे क्या होता है, तापमान कम होता है, वायुदाब अधिक होता है, वायुदाब अधिक होता है। यानी केंद्र पे आपको याद रखना है, तापमान क्या होता है, अधिक होता है, वायुदाब क्या होता है, कम होता है। परिधि पे तापमान क्या होता है, कम होता है, वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करें, राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है, आपका जून है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून है। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला स्थान कौन सा है, चूरू है। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला स्थान कौन सा है, चूरू है। स्थान कौन सा है, फलोदी जोधपुर है। जिला की बात करें तो चूरू है, स्थान की बात करें तो फलोदी जोधपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला तो चूरू है, स्थान कौन सा, फलोदी जोधपुर है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु न्यूनतम तापमान और सबसे ठंडा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान और सबसे ठंडा। ऊंचाई कम होती है, तापमान बढ़ता है। ऊंचाई जहाँ कम होती है वहाँ क्या होता है, तापमान बढ़ता है। ऊंचाई जहाँ बढ़ जाती है तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। जिला क्या है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान है, सिरोही में पाया जाता है। स्थान कौन सा है, माउंट आबू है। यानी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान और सबसे ठंडा है। जो जिला कौन सा आपका सिरोही है। वो स्थान की बात करें तो कौन सा आपका माउंट आबू है। अगला है आपका तापमान, रेंज ऑफ द टेम्परेचर। तापांतर यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर है, उच्च एवं निम्न तापमान के बीच अंतर है।
तापांतर रेंज ऑफ टेम्परेचर है, उच्च व निम्न तापमान के बीच अंतर होता है, उच्च व निम्न तापमान के बीच में अंतर होता है उसे तापांतर बोला जाता है। उच्च व निम्न तापमान के बीच में जो अंतर होता है उसे बोला जाता है तापांतर बोला जाता है। 4 मई को उच्च तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, निम्न तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, इनके बीच डिफरेंस है 22 डिग्री सेल्सियस तापांतर होता है। 4 मई को उच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, 4 मई को उच्च तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, निम्न तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस, यानी तापांतर कितना था 22 डिग्री सेल्सियस था। 4 मई को उच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, 4 मई को उच्च तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और निम्न तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस, तापांतर है 22 डिग्री सेल्सियस था। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर है वार्षिक आधार पर चूरू है। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर है वार्षिक आधार पर क्या होता है, चूरू में पाया जाता है। दैनिक आधार पर जैसलमेर में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर है वार्षिक आधार पर कहां पे पाया जाता है, चूरू में। दैनिक आधार पर जैसलमेर में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर है वार्षिक आधार पर चूरू में पाया जाता है, दैनिक आधार पर जैसलमेर में पाया जाता है। आगे हम बात करें वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में मानसून है, मानसून का परिचय, मानसून का नाम, मानसून की तिथियां, मानसून की शाखाएं और मानसून का प्रभाव। हम डिस्कस करेंगे मानसून का परिचय, मानसून का नाम, मानसून की तिथियां, मानसून की शाखाएं और मानसून का प्रभाव। अब हम बात करते हैं परिचय। अब हम बात करें इसका मूल शब्द क्या है। इसका मूल शब्द मौसम है। इसका मूल शब्द क्या है, मौसम है। इसका मूल शब्द क्या है, मौसम है। मानसून का मूल शब्द क्या है, मौसम है। यह अरबी भाषा का शब्द है। मानसून है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का क्या है, शब्द है। इसका जनक कौन है, मानसून शब्द का जो जनक है अल मसूदी है। इसका जनक कौन है, अल मसूदी है। इसका जनक कौन सा है, अल मसूदी है। अर्थ क्या है, ऋतु में परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल और थल की ओर चलती है। इसका अर्थ क्या है, ऋतु में परिवर्तन। अर्थ क्या है, ऋतु में परिवर्तन है मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल व थल की ओर से चलती है। अर्थ क्या, ऋतु में परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से थल की ओर चलती है। ये परिचय। इसका मूल शब्द क्या, मौसम है। इसका मूल शब्द क्या है, मौसम है। अरबी भाषा का शब्द है। इसका मूल शब्द क्या है, मौसम है। इसका मूल शब्द क्या है, मौसम है। अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। इसका जनक कौन है, अल मसूदी है। अर्थ क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से थल की ओर चलती है। इन्हीं इसका बोलते हैं मानसून बोलते हैं। मानसून का नाम है, मानसून का जो नाम है, भारतीय राजस्थान के मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। भारतीय राजस्थान के मानसून को है दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है जो हिंद महासागर से आता है। भारत व राजस्थान के मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है जो हिंद महासागर से आता है। तापमान क्या होता है इसमें, अधिक होता है। वायुदाब क्या होता है अपने, कम होता है। तापमान क्या अधिक होता है राजस्थान में, और क्या है, वायुदाब कम होता है। मालाबार तट से ये आता है। मानसून की तिथि ओनली फॉर है, ये आरएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मानसून की तिथि आपको याद रखनी है। तिथि क्या है, आगमन की तिथि और निगमन की तिथि। आगमन की तिथि भारत और राजस्थान के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। भारत और राजस्थान में क्या क्या रहती है। प्रथम आगमन होता है 22 मई को होता है। भारत में प्रथम आगमन है 22 मई को होता है। अंडमान निकोबार में होता है मुख्य भूमि पर आगमन केरल के मालाबार तट पर 1 जून को होता है। प्रथम आगमन 22 मई को, 22 मई को अंडमान निकोबार में होता है। प्रथम आगमन है 22 मई को है, अंडमान निकोबार में होता है। मुख्य भूमि पर आगमन है केरल के मालाबार तट पर होता है। केरल के मालाबार तट पर होता है। मालाबार तट पर 1 जून को होता है। और मुख्य भूमि पर आगमन है राजस्थान में, मुख्य भूमि पर आगमन है बांसवाड़ा डूंगरपुर में 25 जून को होता है। मुख्य भूमि पर राजस्थान में आगमन है बांसवाड़ा डूंगरपुर में 25 जून को होता है। उत्तरी भारत में जो आगमन है 16 जो निर्गमन है 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में होता है। पूर्वी भारत में है जो 31 अक्टूबर को होता है। पूर्ण भारत में है जो 31 अक्टूबर को होता है। राजस्थान में जो है 30 सितंबर को ही चला जाता है। निगमन है जो आपका उत्तरी भारत में 16 से 30 सितंबर को होता है। पूर्ण भारत में 31 अक्टूबर को होता है। राजस्थान में 30 सितंबर को ही चला जाता है। राजस्थान में मानसून की प्रकृति है देरी से आना और जल्दी लौट जाना है। राजस्थान में जो मानसून की प्रकृति है देरी से तो आना है, जल्दी से लौट जाना है। अगला है मानसून की शाखाएं। मानसून की शाखाएं हिमाचल शाखा, अरब सागर शाखा, पश्चिमी घाट शाखा, विंध्यन पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार से पूर्वाई बंगाली खाड़ी। मानसून की शाखाएं अरब सागर की शाखाएं, मानसून की शाखाएं, अरब सागरी शाखाएं और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। मानसून की शाखाएं कौन सी है, अरब सागरी शाखाएं और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। मानसून अरब सागरी शाखाएं कौन सी है, पश्चिमी घाट शाखा है, छोटा नागपुर शाखा है, हिमाचल शाखा राजस्थान। कौन सी है, अरब सागरी शाखा कौन सी है, पश्चिमी घाट शाखा है, छोटा नागपुर शाखा है, हिमाचल शाखा है, राजस्थान। हिमाचल शाखा राजस्थान है। कौन से अरब सागरी शाखा कौन सी है, पश्चिमी घाट शाखा है, छोटा नागपुर शाखा है, पश्चिमी घाट शाखा है, पश्चिमी घाट शाखा है, छोटा नागपुर शाखा है, हिमाचल शाखा है, राजस्थान है। बंगाली खाड़ी शाखा है, पूर्वी हिमालय शाखा है, पूर्वी हिमालय शाखा है, शिवालिक शाखा या उत्तरी विशाल मैदान की शाखा राजस्थान है। बंगाली खाड़ी की शाखा कौन सी है, बंगाली खाड़ी की शाखा कौन सी है, पूर्वी हिमालय शाखा है, यह शिवालिक शाखा या उत्तरी विशाल मैदान की शाखा राजस्थान है।
आगे है अरब सागरी शाखा या हिमाचल शाखा, आगे है अरब सागरी शाखा या हिमाचल शाखा, आगे है अरब सागरी शाखा या हिमाचल शाखा, आगे क्या है अरब सागरी शाखा या हिमाचल शाखा, आगे कौन सी है अरब सागरी शाखा या हिमाचल शाखा, आगे कौन सी है अरब सागरीय शाखा या हिमाचल शाखा है, आगे कौन सी है अरब सागरीय शाखा है और कौन सी है हिमाचल शाखा है, आगे कौन सी है आपकी अरब सागरी शाखा है और कौन सी है हिमाचल शाखा है, अरब सागरी शाखा या हिमाचल शाखा है। हिमाचल शाखा मानसून की वह शाखा है, हिमाचल शाखा मानसून की वह शाखा जो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून लाती है, जो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून लाती है, परंतु इससे अधिक वर्षा नहीं होती है, परंतु इससे अधिक वर्षा नहीं होती है क्योंकि यह शाखा अरावली के समानांतर होती है। अरब सागरी शाखा या हिमाचल शाखा है, अरब सागरी शाखा या हिमाचल शाखा है। हिमाचल शाखा मानसून की वह शाखा है जो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून लाती है, जो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून लाती है, इससे अधिक वर्षा नहीं होती है क्योंकि यह शाखा अरावली के क्या है समानांतर है। अरब सागरी शाखा राजस्थान में आर्द्रता का प्रमुख स्रोत है, अरब सागरी शाखा है, अरब सागरी शाखा है राजस्थान में आर्द्रता का क्या है प्रमुख स्रोत है, अरब सागरी शाखा है राजस्थान में क्या है आर्द्रता का प्रमुख स्रोत है, अरब सागरी शाखा राजस्थान में क्या है आर्द्रता का प्रमुख स्रोत है। बंगाल की खाड़ी शाखा या शिवालिक शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा या शिवालिक शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा या शिवालिक शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा या शिवालिक शाखा है। इस शाखा का राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाने का सहयोग रहता है, इस शाखा का राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाने में सहयोग रहता है, इस शाखा का राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाने में सहयोग रहता है, इस शाखा का राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाने में सहयोग रहता है। पुरवाई है बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं को राजस्थान में पुरवाई कहा जाता है, पुरवाई है बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले मानसूनी हवाओं को राजस्थान में पुरवाई कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं को राजस्थान में पुरवाई कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं को राजस्थान में पुरवाई कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं को राजस्थान में पुरवाई कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं को राजस्थान में पुरवाई कहा जाता है। मानसून का प्रभाव सर्वाधिक और न्यूनतम, मानसून का प्रभाव है सर्वाधिक और न्यूनतम है। जिला है जो झालावाड़ औसत वर्षा, झालावाड़ में औसत वर्षा। स्थान है माउंट आबू है। सर्वाधिक मानसून का प्रभाव सर्वाधिक है, मानसून का प्रभाव सर्वाधिक है। जिला कौन सा है झालावाड़ में औसत वर्षा और स्थान कौन सा है माउंट आबू है। मानसून का प्रभाव सर्वाधिक जिला झालावाड़ औसत वर्षा और सर्वाधिक स्थान कौन सा है आपका माउंट आबू है। न्यूनतम है जिला जैसलमेर है, बीकानेर है 10 सेंटीमीटर है। न्यूनतम मानसून का प्रभाव है जिला जैसलमेर और बीकानेर है 10 सेंटीमीटर है। स्थान कौन सा आपका सम जैसलमेर है, स्थान कौन सा आपका सम जैसलमेर है। न्यूनतम है जिला है आपका जैसलमेर है, बीकानेर है 10 सेंटीमीटर है। स्थान कौन सा है सम जैसलमेर है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 57.5 सेंटीमीटर या 575 mm है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 57.5 सेंटीमीटर या 575 mm है। आगे है दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव। दिशा के अनुसार राजस्थान का मानसून, दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव, दिशा के अनुसार है मानसून का प्रभाव आपको बताना है। दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव क्या रहता है। दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव, दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव, दिशा के अनुसार मानसून का प्रभाव। न्यूनतम वर्षा यहाँ पे होती है और मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। आगे बढ़ने की दिशा उत्तर पूर्व की ओर है। न्यूनतम वर्षा है इस क्षेत्र में होती है, न्यूनतम क्षेत्र में होती है। मानसून की दिशा है दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ने की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है। मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ने की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है। सर्वाधिक वर्षा है जो आपके इस क्षेत्र में होती है, सर्वाधिक वर्षा है इस क्षेत्र में होती है आपके। और है वर्षा का घटता हुआ क्रम है, वर्षा का घटता हुआ क्रम है, यानी इस प्रकार है जो आपकी वर्षा है जो घटती हुई जाती है। इस तरफ है जो इस से लेके पूर्व से लेके जो पश्चिम की तरफ है वर्षा का क्रम में घटता है, लेकिन पूर्व से लेके पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ है जो वर्षा का क्रम क्या है बढ़ता हुआ जाता है। आगे हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है समवर्षा रेखा है मानचित्र में एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। समवर्षा रेखा क्या है, मानचित्र में एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है समवर्षा रेखा कहलाती है। मानचित्र में एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। समवर्षा रेखा कहलाती है। समवर्षा रेखा है 40 सेंटीमीटर, समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर और समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर। कितनी है 25, समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर, समवर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर, समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर। समवर्षा रेखा जो 25 सेंटीमीटर है शुष्क व अर्धशुष्क दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है शुष्क व अर्धशुष्क दो भागों में बांटती है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो यहाँ से गुजरती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो यहाँ से गुजरती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यह रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और अर्धशुष्क मरुस्थल है जो 75,000 किलोमीटर स्क्वायर है।
25 सेंटीमीटर समवर्त रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्त रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्त रेखा। यह रेखा जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, यह रेखा जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल है जो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो शुष्क मरुस्थल है 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। जो अर्धशुष्क मरुस्थल है 75,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो अर्धशुष्क मरुस्थल है 75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। 40 सेंटीमीटर समवर्त रेखा है, यह रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। 40 सेंटीमीटर समवर्त रेखा है, राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा राजस्थान, यह वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल की पूरी सीमा है। यह रेखा पश्चिमी मरुस्थल की क्या है? पूर्वी रेखा है। 40 सेंटीमीटर समवर्त रेखा यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है, यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है। यह वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल की पूरी सीमा है। यह वर्षा रेखा है पश्चिमी मरुस्थल की क्या है? पूरी सीमा है। यह वर्षा रेखा क्या है? पश्चिमी मरुस्थल की क्या है? पूर्वी सीमा है, पूरी सीमा है। आगे हम बात करें 50 सेंटीमीटर समवर्त रेखा। आगे हम बात करें 50 सेंटीमीटर समवर्त रेखा है। 50 सेंटीमीटर समवर्त रेखा यानी 500 mm है, 500 mm है। यह समवर्त रेखा अरावली पर स्थित है। यह समवर्त रेखा है अरावली पर स्थित है, जो पूरी मैदान व पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है, जो पूरी मैदान व पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। यह समवर्त रेखा है जो अरावली पर स्थित है। यह समवर्त रेखा जो अरावली पर स्थित है, यह पूरी मैदान व पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। यह पूरी मैदान है और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। यह पूरी मैदान है पश्चिमी मरुस्थल को क्या है? अलग करती है। पूरी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को क्या है? अलग करती है। मानसून की अनिश्चितता, मानसून की अनिश्चितता क्या है? मानसून की अनिश्चितता है मानसून की तिथियों में परिवर्तन। मानसून की अनिश्चितता, मानसून की तिथियों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मानसून की अनिश्चितता यानी मानसून की तिथियों में परिवर्तन। अनिश्चितता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वर्षा। अनिश्चितता, अनिश्चितता बढ़ती है तो वर्षा क्या होती है? कम होती है। अनिश्चितता घटती है तो वर्षा बढ़ती है। राजस्थान का चेरा पूंजी या मानसिक राम है, झालावाड़ कहा जाता है। राजस्थान का चेरा पूंजी या मानसिक राम है, झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का चेरा पूंजी या मानसिक राम है, झालावाड़ को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं मानसून में परिवर्तनशीलता, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन। मानसून में परिवर्तनशीलता, मानसून में परिवर्तनशीलता वर्षा की मात्रा में परिवर्तन है। तो मानसून में परिवर्तनशीलता की हम बात करें, मानसून में परिवर्तनशीलता की हम बात करें, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन है। मानसून की परिवर्तनशीलता, मानसून की परिवर्तनशीलता है, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन है। परिवर्तनशीलता अगर बढ़ती है तो वर्षा क्या होती है? कम होती है। परिवर्तनशीलता अगर बढ़ेगी तो क्या होती है? वर्षा कम होती है। परिवर्तनशीलता अगर घटेगी तो वर्षा क्या होगी? बढ़ेगी। शरद ऋतु है, शरद ऋतु है, शरद ऋतु है, शरद ऋतु है। मानसून निवर्तन, मानसून के वापस लौटने की घटना को मानसून निवर्तन करते हैं। मानसून के वापस लौटने की घटना को, मानसून के वापस लौटने की घटना को क्या है? मानसून निवर्तन करते हैं। समय क्या है इसका? अक्टूबर से नवंबर है। मानसून के वापस लौटने की घटना को मानसून निवर्तन करते हैं। समय क्या है? अक्टूबर से नवंबर है। कार्तिक या अक्टूबर हीट है, कार्तिक या अक्टूबर हीट है, कार्तिक या अक्टूबर हीट है। मानसून निवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ना कार्तिक हीट कहलाता है। मानसून निवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ना कार्तिक हीट कहलाता है। मानसून निवर्तन के दौरान है अचानक तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? कार्तिक हीट कहलाता है। मानसून निवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? कार्तिक हीट कहलाता है। मानसून निवर्तन के दौरान है अचानक तापमान का बढ़ना कार्तिक हीट कहलाता है। मानसून निवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ना कार्तिक हीट कहलाता है। कारण क्या? वायुमंडलीय आर्द्रता। कारण क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता का कम तथा भूमि की आर्द्रता का बढ़ना होता है। कारण क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता का कम होता है, भूमि की आर्द्रता का बढ़ना होता है। इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता का कम और भूमि की आर्द्रता का बढ़ना होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता का कम और भूमि की आर्द्रता का बढ़ना होता है। वायुमंडल में आर्द्रता कम पाई जाती है, इस समय वायुमंडल में आर्द्रता कम पाई जाती है, जिससे और जो भूमि पर आर्द्रता है वह ज्यादा पाई जाती है, जिससे टेम्परेचर भी ज्यादा पाया जाता है। जून, सितंबर और दिसंबर माह में यह कार्तिक हीट है वह देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु है मावट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम से आती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ में जेट स्ट्रीम से आती है। मावट है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ में जेट स्ट्रीम से आती है। हमें क्या है? मावट का क्या समय क्या है? दिसंबर से मार्च में मावट वर्षा होती है। मावट है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। मावट क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम से आती है। समय क्या है? दिसंबर से मार्च है। मावट क्या है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम से आती है। समय क्या है? दिसंबर से मार्च है। मावट का सर्वाधिक प्रभाव है जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से आती है। मावट है हिमालय से J&K, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में है। किसमें देखने को मिलता है? J&K, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड, पंजाब, HR, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आपको देखने को मिलता है।
आगे बात करें राजस्थान के बारे में, मावठ से प्रभावित क्षेत्र है। मावठ से प्रभावित क्षेत्र है श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है। मावठ से प्रभावित क्षेत्र की बात करें, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है। लाभान्वित फसल है, रबी फसल मुख्यतः गेहूं से लाभान्वित होती है। लाभान्वित फसल कौन सी है? रबी फसल से लाभान्वित होती है। मुख्यतः गेहूं है जो इससे क्या है, लाभान्वित होता है। मावठ को गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। मावठ वर्षा है, इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। मावठ वर्षा है, इसे क्या बोलते हैं हम? गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। मावठ वर्षा है इसे क्या, मावठ वर्षा है इसे क्या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक लाभान्वित फसल है गेहूं होती है। मावठ को क्या है? गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। मावठ को क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं होती है। राजस्थान की कुल वार्षिक वर्षा है, राजस्थान की कुल वार्षिक वर्षा है, राजस्थान की कुल वार्षिक वर्षा है, राजस्थान की कुल वार्षिक वर्षा है। दो प्रकार की होती है, मानसूनी और क्या होती है? मावठ होती है। मानसूनी कितनी होती है? 90% होती है। मावठ कितनी होती है? 10% ही होती है। अब हम बात करें शीतलहर की। शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली हवाओं को शीतलहर कहते हैं। शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली हवाओं को शीतलहर कहते हैं। शीतलहर शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली हवाओं को शीतलहर कहते हैं। दिशा है दक्षिण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। शीतलहर की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। प्रभावित क्षेत्र है जो मुख्यतः चूरू मुख्यतः है, सीकर है, बीकानेर है। सीकर है, बीकानेर है। शीतलहर में हिमालय की ओर से आने वाली हवाओं को शीतलहर कहते हैं। दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। प्रभावित क्षेत्र है चूरू मुख्यतः सीकर व बीकानेर है। चूरू मुख्यतः सीकर व बीकानेर है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम बात करें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अगर बात करें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर बात करें, समवायुदाब रेखाएं मानचित्र पर एक समान वायु वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समवायुदाब रेखा कहलाती है। समवायुदाब रेखाएं मानचित्र पर एक समान वायु वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समवायुदाब रेखाएं कहलाती है। जनवरी माह में है जो वायुदाब रेखाएं 1018 MB और 1019 MB। समवायुदाब रेखाएं जुलाई में आती है 997 MB और 998 MB और 999 MB और 1000 MB सम वायुदाब रेखाएं आती है। जनवरी में सम वायुदाब रेखाएं 1018 और 1019 MB रेखाएं आती है और जुलाई में है 997, 98, 999 और 1000 MB जो आपकी सम वायुदाब रेखाएं आपको देखने को मिलती है। क्योंकि जनवरी में है, जनवरी में क्या तापमान कम होता है, वायुदाब अधिक होता है। तापमान क्या होता है? कम होता है। वायुदाब क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। जनवरी माह में क्या होता है? आपका तापमान कम होता है, वायुदाब अधिक होता है। लेकिन जुलाई माह में तापमान अधिक होता है, वायुदाब क्या होता है? कम होता है। ये चीजें हमने देख ली थी। और जो आपका है जनवरी माह में जो रेखाएं हैं जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद और जो आपके इधर झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, पाली है, इन जिलों से गुजरती है। 1000 कौन सी रेखा गुजरती है? आपकी 1018 रेखा यहां से गुजरती है। 1018 रेखा है जो आपकी गुजरती है। जैसलमेर है, जोधपुर है, राजसमंद है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, पाली से गुजरती है। और 1019 रेखा है बीकानेर, चूरू व सीकर से गुजरती है। बीकानेर, चूरू है, सीकर से गुजरती है। आपको याद रखना है 1018 है जो आपकी जैसलमेर से, जोधपुर से, राजसमंद से, झालावाड़ से, पाली से, चित्तौड़गढ़ से। और जो 1019 है वह बीकानेर, चूरू व सीकर से गुजरती है। अब हम बात करें जुलाई माह की। जुलाई माह में 4 रेखाएं आपकी गुजरती है। वह कौन कौन सी आपकी जुलाई में? तापमान क्या होता है? अधिक होता है। वायुदाब क्या? कम होता है। अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर व जैसलमेर से ये रेखा गुजरती है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर व चूरू इनसे ये रेखा गुजरती है। और आपका क्या है? सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, पाली, टोंक व सवाई माधोपुर, जालौर इन जिलों से यह रेखाएं गुजरती है।